जिससे आने वाले दिनों में अनन्या की परेशानी बढ़ जाएगी। अलीशा मेरे साथ है। अलीशा, ऐसा क्या बोल देंगी अनन्या पांडे जिससे मुश्किलें बढ़ जाने वाली है, क्योंकि पहले से तमाम बातें उनकी है, अगर वो किसी बात से इनकार करती है तो व्हाट्सएप चैट तो यहाँ पे है ही है। रीमा देखिए, खुलासे जो होंगे ना, पहले तो सबसे पहला सवाल जो ऑलरेडी समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है उनकी ओर से तैयारी कर चुके हैं, सवाल होंगे उस चार्ट को लेकर कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आप दोनों यानी आर्यन खान और अनन्या पांडे दोनों ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा सवाल तो सबसे पहले ये होगा कि ड्रग्स सप्लाई कौन करता है, क्योंकि हालांकि जो बॉलीवुड स्टार्स है वो तो ड्रग पेडलर्स के पास जाएंगे नहीं ड्रग्स खरीदने के लिए, लेकिन ड्रग्स की अगर बल्क क्वांटिटी में बातचीत हो रही है तो यानी ड्रग्स सप्लाई करने वाला कौन है, यानी उसकी जो तार है अब न किसी बॉलीवुड पर सभी जो ड्रग पेडलर्स हैं इन लोगों के, क्योंकि इससे पहले भी अजित कुमार को जो अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तारी की गई है, अजित कुमार खुद एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है और उसी का नाम आर्यन खान से ही जुड़ते हुआ, जब आर्यन खान की कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल रही थी तो उसी दौरान अजित कुमार का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी की टीम पवई में अजित कुमार के घर पर जाकर पहुंची जहां पर ड्रग्स बरामद किए गए थे और अजित कुमार को यहां पर एनसीबी ऑफिस में लाया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया। यानी अजित कुमार जैसे और जितने लोग हैं उन तक एनसीबी की गिरफ्तारियां रुकने वाली नहीं है और ये सिर्फ पैडलर की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि अगर किसी ने भी इस एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के दौरान कोई भी ऐसी बात कबूल कर ली जो बात उसके खिलाफ जाए या जो बात ये प्रूव करती है, ये साबित करती है कि उसका ड्रग कनेक्शन है, तो उसकी परेशानी बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल, हम एनसीबी के अब सिर्फ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब एनसीबी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। जो चार्ज सामने से कोर्ट के सामने से उसी आधार पर जहां पर बेल रिजेक्ट हो गए हैं उस पर अब कार्रवाई एनसीबी ने शुरू कर दी है और आज से ही जैसे एनसीबी की एक टीम पहले पहुंची थी अनन्या के घर पर, वहां पर सर्चेस कंडक्ट किए गए, ब्रीफ सर्चेस कंडक्ट किए गए, उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए से साफ तौर पर पता चलता है कि अनन्या पांडे के जो कनेक्शंस हैं अब उससे जुड़े तार निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये सिर्फ आर्यन खान तक सीमित था। आर्यन खान से जुड़े भी अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फिर चाहे कितने सालों से आर्यन खान ड्रग्स कंज्यूम करते हो या फिर जो भी इससे जुड़े जानकारी है, उसको लेकर एनसीबी ने तो ऑलरेडी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को ऑलरेडी एक नोटिस सर्व किया जिस पर उसको पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन अब अनन्या पांडे का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गया है उस पर भी अब उनसे जुड़े जितने लोग हैं, यानी बॉलीवुड के ऑलरेडी 2 लोग तो रडार पर है, उनको समन्स जाएंगे और वो आएंगे यहाँ पर अपना जवाब देने के लिए। लेकिन और जितने तार जुड़े हुए हैं ना, उन सभी तार तक एनसीबी की टीम पहुंचेगी और इस पूरे ड्रग मतलब हैरान हमारे जो दर्शक हो रहे हैं अनन्या पांडे का नाम सुन के, उनको हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीबी के पास एक लिस्ट है। बिल्कुल, उस लिस्ट में आज अनन्या के नाम के सामने टिक लगा दिया गया। दूसरा नाम कौन होने जा रहा है वो यहाँ पे तैयारी एक समानांतर चल रही है, मतलब पूछताछ भी और दूसरे नाम की तैयारी भी। देखिए बिल्कुल, कई लोग हैं जो एनसीबी के रडार पर है और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आज अनन्या पांडे के नाम के सामने जो है वो टिक तो हो चुका है, लेकिन अब और कितने लोग हैं, क्योंकि 2 के नाम तो ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। 2 बॉलीवुड स्टार के जो है वो ऑलरेडी रडार पर है और उनको जैसे अनन्या पांडे की इंट्रोगेशन पूरी होगी उसके बाद से उसको भी समन्स भेजे जाएंगे और उनके भी घर पर सर्चेस होंगे और एक नए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ एनसीबी वापस से आएगी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का रीमा जो सुनवाई होगी, जो ट्यूसडे आने वाले ट्यूसडे में जहां पर अब अगले हफ्ते में जहां पर सुनवाई होगी, उस दौरान काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तरफ आर्यन खान बेल को लेकर सिर्फ आर्यन खान के वकील तो सिर्फ यही कहेंगे कि उसकी जो गिरफ्तारी और वीकेंड भले ही कोर्ट के लिए हो सकता है, वीकेंड हमने एनसीबी के लिए नहीं देखा है। संडे के दिन और एक्शन, सैटरडे के दिन और एक्शन। तो अगर किसी को लगता है कि बीच में वीकेंड आ गया है तो भले हाई कोर्ट में सुनवाई, यहाँ नहीं सुनवाई टलती है, यहाँ सुनवाइयाँ होती है, यहाँ पूछताछ होते रहती है और मुझे लगता है कि इस संडे और सैटरडे के बीच में ही कुछ बड़ा हो जाना है। रीमा, आपको याद दिला दूं, जो 2 अक्टूबर को जो कार्रवाई की थी वो शनिवार की रात को थी। शनिवार के सुबह 10 बजे एनसीबी के 22 ऑफिसर उस क्रूज पे पहुंचे थे और 3 अक्टूबर यानी संडे को रात के 2 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, यानी वो वीकेंड था। वीकेंड पर कंप्लीट काम जो है वो एनसीबी की ओर से की गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संडे के दिन ही वेकेशन कोर्ट के सामने, जो हॉलिडे कोर्ट है उनके सामने प्रोड्यूस किया गया, उनकी कस्टडी ली गई। यानी बिल्कुल आपने सही कहा, दफ्तर जो वीकेंड के दौरान सिर्फ जो दफ्तरें हैं वो बंद होगी, लेकिन एनसीबी की कार्रवाई जो है, उनकी जो जांच है वो लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल। और जो एक हम नाम, जो मैं अपने दर्शकों को पहले भी बता रही थी कि हम दरअसल एक नाम अज्यूम कर रहे थे कल से। हम सबको लग रहा था कि पार्टी में एक अभिनेत्री जो क्रूज पे थी, जिनको देखा गया, जिनका नाम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है जिसके अकॉर्डिंग हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर
सकते हैं, हमें इस दफ्तर से जब बातें निकलकर सामने आएगी तो नाम हम आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। उस अभिनेत्री की बारी है अब उस अभिनेत्री को यहाँ पे लाना है। आपके इस पूरे मतलब इसको लेकर मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। बिल्कुल वो जो अभिनेत्री है, जो अपकमिंग, जो उभरता, जो वो भी अभिनेता उभरता सितारा है, जो उभरता सितारा है, वो बिल्कुल उस क्रूज में था। भागते हुए कुछ सेकंड फ्लोर पर चला गया, जो जानकारी एनसीबी सूत्रों से बताई चल रही है, और उस पर लेकर बिल्कुल जांच की जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ पुख्ता सबूत को लेकर है। एनसीबी शुरुआती से ये कह रही है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, इस बारे में भी जानकारी यानी अब होगी यहाँ पे जो व्हाट्सएप चैट है, अगर आर्यन अरबाज वहाँ मौजूद हैं और वो अभिनेत्री भी थी, इन तीनों में कॉमन बातचीत हुई होगी और वो बातचीत यहाँ के रिकॉर्ड में। देखिए रीमा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उस क्रूज में तो मौजूद थी। इसकी गैर मतलब जो कंफर्मेशन है वो एनसीबी सूत्र दे चुकी है, लेकिन एनसीबी शुरुआत से ये बोल रही है कि जिन जिन लोगों को, क्योंकि सवाल एनसीबी पे बहुत उठाए गए, लेकिन उसी दौरान एनसीबी सिर्फ लगातार ये कहते हुए नजर आ रही थी कि जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन या जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है वो पुख्ता सबूतों के साथ किए गए, और वही पुख्ता सबूत आज कोर्ट के सामने रखे गए थे। कोर्ट में जो सबमिट किए गए व्हाट्सएप चैट के बाद ही और यही बड़ी खबर इस वक्त मैं दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ अनन्या पांडे नहीं,